एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, और सभी लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ही पेपर कलम लेके बैठिए। जो लोग अब तक चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूरदृष्टि आत्माएं जो ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले सकती, ऑनलाइन क्लासेज के लिए उन तक चैनल को शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके ही पेपर कलम लेके बैठिए। और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है तो बेहिचक बेधड़क होकर आप क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा। और मैं ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज एक साथ होती तो मज़ा भी आता है पढ़ने में, और अच्छा भी रिस्पांस होता है। क्यों, ऐसा कुछ है कि नहीं है ना? पढ़ने में भी मज़ा आता है जब जो कंटिन्यूस मीन्स आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होती है, तो अभी सीखने मिलता है, नए नए क्वेश्चन कुछ आप लोग पूछते हो, है ना? अभी कन्फर्मेशन करेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर हम लोग इंतजार करते हैं, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कहने मतलब। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए लाल, मैं फिर कहना चाहूँगा, एक लास्ट में इस पॉइंट को मैं बोलने के बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ कि जैसे कहा गया है कि नए साल में आप लोगों को बेहतर करने का प्रयास करना है। पास्ट में कैसे क्या हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें भूल के आपको नए सिरे से लाइफ को एंजॉय करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस 24 आवर्स आपको पढ़ना है। देखिए, मैं पढ़ने के लिए ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कितना सीरियस रहते हो ऑलरेडी पहले ही, इसलिए मैं सीरियस होने के लिए नहीं बोलता हूँ। बट इतना जरूर याद रखिए, जितनी देर पढ़िए मन लगा के पढ़िए, और माइंड को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, एकाग्रचित करके पढ़िए कहने मतलब। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं। यहीं पर हम लोग यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर। कौन सा चैप्टर है लाल? हाइड्रोजन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, है ना? चैप्टर कौन सा है लाल? ये हाइड्रोजन। कंफर्म हो गया लाल ना? चैप्टर का नाम क्या है लाल? हाइड्रोजन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है 118 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स नंबर 118 एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लाल? हाइड्रोजन। मतलब कि 118 एलिमेंट्स में से एक ऐसा आपका एलिमेंट्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। जिसका सिंबल क्या होता है लाल? जिसका सिंबल क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। कंफर्म हो गया ना? और जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है? जबरदस्त, 1.008। कंफर्मेशन हो गया ना? रटना तो नहीं पड़ा ना? क्लियर हो गया ना? कंफर्म लाल। मतलब कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H, और एटॉमिक नंबर 1, और इसका एटॉमिक वेट 008। कंफर्मेशन हो गया। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा गया है? पेरियोडिक। कहाँ रखा गया लाल? पेरियोडिक टेबल में। मतलब कि इस हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा गया है? पेरियोडिक टेबल में रखा गया। कंफर्म हो गया लाल? किसी कोई दिक्कत? मतलब अब जैसे पेरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में रखा गया लाल? एस ब्लॉक में। कहाँ रखा गया लाल? एस ब्लॉक के किस ग्रुप में रखा गया है? फर्स्ट ए ग्रुप में। कंफर्म हो गया लाल ना? हमने एक चीज अभी कुछ मिनट पहले बताया था, क्या? पोजीशन नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर। पोजीशन नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब कि पोजीशन नंबर का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन इसकी क्या है? 1। एटॉमिक नंबर क्या है इसकी? 1। तो पोजीशन भी इसकी क्या है? 1। मतलब कि पेरियोडिक टेबल में इसको किस पोजीशन पर रखा गया है? 1। तो हम लोग कह सकते हैं ना क्या कि पेरियोडिक टेबल का ये फर्स्ट एलिमेंट्स है? नहीं बोल सकते हैं? मतलब पेरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट्स है? ये फर्स्ट एलिमेंट्स है। कहने मतलब कि इससे मतलब कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन है। क्यों? आप बोलेंगे पोजीशन एटॉमिक नंबर इसका 1 है, जिसको हम लोग समझते हैं क्या? एटॉमिक नंबर दैट इज पोजीशन नंबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, चैनल पर ये 11th का लेक्चर चल रहा है। 11th का जो है आईसी केमिस्ट्री का हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अदर क्लास के स्टूडेंट्स या जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये चैनल यूजफुल है। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके वो भी बेटा लेक्चर आप लोग कंटिन्यूस देखते रहिए। न जाने कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, इसलिए सीरियस होकर पढ़िएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए लाल? किसी कोई दिक्कत? कंफर्म। हमने एक चीज यहां पर देखा, क्या बताया गया कि ये जो आपका जैसे आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एलिमेंट्स, पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बोलेंगे। कंफर्मेशन हो गया लाना? लेकिन जब आपसे कोई पूछे ये भी गए पेरियोडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व है आपका, ये सबसे हल्का तत्व भी है ना? एक चीज ये भी नोट कीजिएगा, ये हल्का तत्व है। लेकिन अगर हीलियम और हाइड्रोजन दोनों दिए गए हैं तो हीलियम दे सकते हैं, बट लेकिन सबसे हल्का तत्व कौन सा है आपका? हाइड्रोजन। याद रखिएगा। चलिए थोड़ा इसकी स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं, इसको कैसे क्या है सारी चीज समझते बेटा। सीरियस होके पेपर कलम लेके बैठिएगा। पेरियोडिक टेबल्स में इस एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, और पेरियोडिक टेबल्स की खोज तो आप लोग जानते ही हैं, किसने खोज किया था? डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने, है ना? डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने। चलिए अच्छा, अब यहां पर देखते लाल, सबसे पहले किस सन में शुरुआत हुई थी लाल? यही है ना? कंफर्मेशन हो गया ना? और इसमें और कौन से, इसमें किस साइंटिस्ट ने बताया था? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल।
रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। फिर उसके बाद हेनरी कैवेंडिश आएंगे, उसमें फिर लेवाशिये आएंगे और भी कई साइंटिस्ट। देखिए जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप ग्रुप में कई सारे लोग होते हो लेकिन श्रेय किसी एक को, श्रेय किसी एक को जाता है ना। सेम वैसे ही है कि हाइड्रोजन के बारे में बताने वाले तो कई लोग आए लेकिन उनमें से फादर किसी को एक ही चुना गया। ऐसा है कि नहीं है? ये रियल फैक्ट है, मानो या ना मानो, है ना। मतलब ये क्लियर हो गया कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या बताया, इन्होंने कहा मतलब कुछ मेटल्स ले लिए, क्या लिए गए, मेटल हो गए, और प्लस क्या हो गए, एसिड। तो इससे इन्होंने क्या बना के तैयार कर दिया था, मतलब इन्होंने देखा कि कोई गैस बन के तैयार हुई है ना। लेकिन जे स्टेप बाय फिर अगले साइंटिस्ट आए 1771 के आसपास की बात है ना। 1771 में जाएंगे, फिर अगला आएगा 1781 में, फिर 1783 में कन्फर्मेशन हो जाता है पूरी तरह से। कई साइंटिस्ट आए, फिर दूसरे 1771 में जब बात की जाती है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, दूसरे एक साइंटिस्ट आए हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने क्या बताया, मतलब कि हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही बात, मेटल प्लस एसिड से रिएक्शन कराया, तो उन्होंने देखा कि एक गैस बनके तैयार हुई, जिसको इन्होंने क्या बोला था, बोल सकते हैं फ्लेमेबल, मतलब कि ज्वलनशील गैस, मतलब कि ज्वलनशील गैस है। और फिर हमारे एक साइंटिस्ट और आए लास्ट में, कौन से, लेवाशिये, जिसको लेवाजियर है ना, लेवाशिये है ना, कौन से आए, लेवाशिये। लेवाजियर मतलब कि लेवाशिये आपके केमिस्ट्री के फादर भी हैं, केमिस्ट्री के ये फादर भी हैं। तो केमिस्ट्री के फादर कौन हैं आपके, लेवाशिये, जिनको कहा जाता है आधुनिक मॉडर्न आपके ये फादर हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर हमने सीखा, सारी चीज़ें देखा यहाँ पर कि 1671 की बात आती है, 1771 में, फिर 1781 में, 1783 में कन्फर्मेशन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, लेवाशिये ने दिया था। और जो हमारे साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश थे, इन्होंने देखा कि मेटल्स और प्लस एसिड के रिएक्शन कराया, तो इन्होंने देखा कि जल बन के तैयार हो गया, मतलब कि है ना, मतलब कि इसमें जैसे रिएक्शन करवाया तो इन्होंने कन्फर्मेशन किया कि, और इन्होंने क्लियर कर दिया था क्या 1781 में, कि इन्होंने कंफर्म कर दिया, ये भी वही बात आ रही है क्या, मतलब इन्होंने कहा कि ज्वलनशील गैस है, ये ज्वलनशील है ना। अब उसके बाद कुछ समय के बाद 1783 में कन्फर्मेशन हो गया ये कौन सी गैस है, तो ये प्रूव कर दिया था लेवाशिये ने कि ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसमें से कुछ और क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहेंगे, पूछिए लाल, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछिए। कुछ पूछेंगे आप लोग, कुछ तो पूछिए। किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछिए भाई आप लोग। कुछ तो पूछो भाई, कुछ एक आध क्वेश्चन पूछिए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं ना आया वो भी बताइए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसका मतलब क्या समझो, कि आपको समझ में आ चुका है, कि आ चुका है, तो बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ ना कि हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आ चुका है ना, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब नहीं आया। क्लियर, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये 1771 की बात चली गई थी, क्लियर, और एक चीज़ अभी 1671 की बात आई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इसमें बात की जाती थी, हेनरी कैवेंडिश जी आए, फिर लेवाशिये जी आए, और रॉबर्ट बॉयल भी स्टार्टिंग में आए थे। तो और एक चीज़ है, इनका जो सिलसिला था ये 1766 से भी नोट कर लीजिएगा, 1771 तक तो फाइनल हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग इनकी कहाँ से हुई थी, 1766 से। आप इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यहाँ डालिएगा, क्या 1766, मतलब वायु के संपर्क में जैसे ही आता था तैसे क्या होती थी, ये जल बना देती थी, कौन, हाइड्रोजन, और यही चीज़ प्रूफ हो गया। फिर लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, कौन, और यही चीज़ इन्होंने प्रूव कर दिया, और 1781 में इन्होंने कन्फर्मेशन किया कि ये ज्वलनशील गैस है ना, ज्वलनशील है, वायु में जलने पर ये जल बना देती है। और यही बात 1783 में लेवाशिये ने भी बताया कि ये वायु के संपर्क में आने पर जल बना देती है। लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने दिया, और फादर कौन है, हेनरी कैवेंडिश ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने दिया,
लेवाशी। कंफर्म हो गया ना। एक चीज याद रखिएगा, 1700 इनका 66 से और ये 1781 के आसपास सिलसिला चला हेनरी कैवेंडिश ने। अब जैसे इस बिल्कुल आपको नोट्स बनाना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है। अब ध्यान देना कि जो 1771 के आसपास की बात है ना, और सॉरी 1671 के आसपास की बात है, रॉबर्ट बॉयल ने मेटल्स और एसिड से रिएक्शन करवाया, और जैसे रिएक्शन करवाया तो उन्होंने क्या हुआ कि मतलब कि हाइड्रोजन गैस बनके तैयार हुई। लेकिन बात ये आई कि जो है यही बात फिर जो है 1766 और ये मतलब कि जो है और ये 1781 तक ये सिलसिला चला हमारे किसके थ्रू, हेनरी कैवेंडिश के थ्रू चला। इन्होंने भी क्या किया, मेटल और प्लस एसिड लिया और जैसे रिएक्शन करवाया तो एक गैस बन के तैयार। लेकिन क्या हुआ 1781 में इन्होंने कन्फर्मेशन कर दिया, क्या 1781 में इन्होंने कन्फर्मेशन किया ये एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। लेकिन ये बात जो है, लेकिन अभी भी किसी ने कन्फर्मेशन ये नहीं किया था कि इसका नाम क्या है ना। तो 1783 में क्या कर दिया इन्होंने, कन्फर्मेशन कर दिया कि ये क्या है, ये मतलब कि वायु के संपर्क में जैसे जाएगी तैसे क्या हो जाएगी, ये जल बना लेती है। और दूसरी बात इसका नाम हाइड्रोजन होता है। ये किसने बता दिया था, लेवाशी ने। तो माइंड में सेट देखिए 1766 से 71 तक कहानी स्टोरी चली, दोनों में से कोई एक रखिए और मुझे माइंड में सेट कर लीजिए 1766 है ना, इसको हटाई दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, कन्फर्मेशन हो गया। साइंटिस्ट कितने हैं आपके, रॉबर्ट बॉयल हो गए, हेनरी कैवेंडिश हो गए, लेवाशी हो गए, जिनमें से 1671 की बात आई तो रॉबर्ट बॉयल ने मेटल्स और एसिड लिया, रिएक्शन करवाया तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन गैस बनके तैयार हो गई। लेकिन जब बात आती है धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, 1766 और 1781 के बीच में, 81 में कन्फर्मेशन कर दिया था ये फ्लेमेबल से एयर, मतलब कि ये क्या है, ज्वलनशील वायु है ना। तो ये चीज़ कंफर्म कर दिया था ज्वलनशील वायु। तो ये कंफर्मेशन किसने किया था, ये हमारे हेनरी कैवेंडिश ने कर दिया था। इन्होंने बताया कि मेटल्स और एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करते हैं, जल बना लेते हैं। लेकिन वायु के संपर्क में जैसे जाने पर ये क्या करता है, जल बना लेता है। यही बात किसने बताया, लेवाशी जी ने भी बताया। और जैसे फिर उन्होंने ये भी किया कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये प्रूव कर दिया था हमारे 1783 में हमारे लेवाशी ने। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, दिमाग में सेट हो गया, रटना तो नहीं पड़ा, क्लियर हो गया ना। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जब आपके माइंड में सेट हो गया, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हम चीज़ समझना चाहेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। हम कैसे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन का स्थान आज तक भी उचित स्थान इसका कोई नहीं दिया गया है, अनिश्चित स्थान है। अनिश्चित का मतलब कि इसका स्थान उचित नहीं मिला है, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जिसका स्थान निश्चित ना हो, कभी यहाँ बैठना कभी वहाँ बैठना। जैसे सपोज दैट आपका कभी स्कूल में एडमिशन हुआ होगा तो एडमिशन होने से पहले आपको कभी इस क्लास में बैठा दिया जाता है। सपोज दैट आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, 11th के स्टूडेंट्स में जैसे आप कभी जब क्लास में जाते तो आप टीचर से बोलते सर बायो ग्रुप में बैठो कि मैथ्स ग्रुप में बैठो, कन्फर्मेशन कर दीजिए, मेरा क्वेश्चन उठता है ना। तो ये कन्फर्मेशन क्या था, मतलब बात तो ही आई कि क्लियर हो गया कि आप किस ग्रुप में कैसे क्या जाएंगे, क्लियर। तो कहने मतलब कि जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन यहाँ वहाँ का मतलब क्या, अभी सारी पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो इस चीज़ को माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए कि हाइड्रोजन का स्थान आज भी अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब निश्चित नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है मतलब कभी इसको यहाँ रखा, मतलब कि हाइड्रोजन कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन यहाँ वहाँ का मतलब क्या है, समझो कि जो ये चीज़ तो हम लोग को पता ही है कि हाइड्रोजन जो होता है ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। और फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चलिए अच्छा ध्यान देते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इस चीज़ को जरा नोटिस करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बताएंगे आप लोग? आप लोग पढ़ाई समझ में आ रही है? कंटिन्यूस पढ़ते रहो भैया आप लोग, है ना। चलिए इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। समझ में आ गया ना? हीना ने किया रब से फरियाद है ना, गलती से, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। कंफर्म हो गया लाना, फर्स्ट एलिमेंट्स। इसलिए आपसे जब कोई पूछे कि हाइड्रोजन मतलब कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट्स, क्लियर हो गया ना, ये सबसे हल्का भी तत्व होता है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन हो गया, इस ग्रुप में जितने भी हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्काइल मेटल्स। क्या बोलते हैं, क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं? और इसके जस्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, जिसे आप बोलते हैं एल्काइलिन अर्थ मेटल्स। एल्काइलिन अर्थ मेटल्स, ये चीज कंफर्म हो गया ना। मतलब जो अब इस हाइड्रोजन को देखिएगा,
अभी मैंने आपसे एक बात कही क्या, कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब उचित स्थान या निश्चित स्थान इसको नहीं दिया गया है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन को कभी यहाँ पर, कभी वहाँ पर, यहाँ वहाँ का मतलब, यहाँ का मतलब हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ भी रखा गया है और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ भी रखा गया है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ भी रखा गया। सारे पॉइंट को समझेंगे। मतलब कि हाइड्रोजन को एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा गया है और हाइड्रोजन को पी ब्लॉक के किस ग्रुप में रखा गया है, 7th ए ग्रुप में रखा गया है। बात को समझिएगा। यहाँ पर मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी हम लिखते हैं H। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ, इसी बात को हम लोग बोलते हैं क्या, अनिश्चित पोजीशन की कंफर्म नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। सेम वही चीज़ जैसे किसी क्लास में आप एडमिशन लेने जाते हो तब तक आप अनिश्चित पोजीशन में रहते हो जब तक आपका फिक्स नहीं हो जाता कि आप बायो ग्रुप से हो कि मैथ ग्रुप से हो। लेकिन जब कन्फर्मेशन हो जाता है तो आपकी पोजीशन क्या हो जाती है, आपकी क्लास क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिर आप उसी क्लास में बैठ के पढ़ते हो। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही, लेकिन ये एक मेंडलीफ आवर्त सारणी का एक दोष भी है। मेंडलीफ आवर्त सारणी का एक दोष है। क्या दोष है, क्या डिफेक्ट इसका है? ये है कि हाइड्रोजन का एक स्थान निश्चित ना होना एक प्रकार से क्या है, एक दोष ही तो है। यदि इसलिए आपसे यदि कोई पूछे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन से रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा गया है, हाइड्रोजन को पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में भी रखा गया है। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। इसलिए आप बोलेंगे क्या, कहेंगे कि इसकी स्थान क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, कंफर्म नहीं है। इसलिए कन्फर्मेशन हो गया क्या, कि कंफर्म हो गया कि इसकी पोजीशन इसको एस ब्लॉक के फर्स्ट ए और एस ब्लॉक के पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में। तो आप जाहिर सी बात होगी पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, कंफर्म हो गया ना। तो क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ पता है कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं, एल्काइल मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल मेटल्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? एल्काइल मेटल्स हो गए, कंफर्म हो गया ना, एल्काइल मेटल्स हो गए। और ये जो पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटिन हो गया, है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो आपके पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप्स होते हैं उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एलिमेंट्स होते हैं। और जो आपके फर्स्ट एग के में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो है ना। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बात समझ में आ गई ना, कन्फर्मेशन हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम एल्काइलिन मेटल्स बोलते हैं, और पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप्स के जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं इनको हाईलाइट बोलते हैं, मीन्स हाईलाइट होते हैं। क्या होते हैं लाल, ये हाईलाइट बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ आपने देखा लाल कि ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन का स्थान कभी यहाँ पर एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में और कभी पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप में। तो आप इस बात को क्या बोलेंगे, आप लोग बताइए। आप कहेंगे कि हाइड्रोजन का स्थान, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा क्या कि हाइड्रोजन, पहला क्वेश्चन का अगर मैं आपको ये चीज़ ना बताता तो आप क्या कहते, आप कहते कि हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा जाए कि वहाँ पर रखा जाए। तो आप ये क्वेश्चन पुटअप करते ना कि हाइड्रोजन को यहाँ पर रखना चाहिए कि यहाँ पर रखना चाहिए। तो कन्फर्मेशन हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई क्या कि हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है। इसको एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में भी रखा गया है और इसे जो है पी ब्लॉक के 7th ए ग्रुप। ऐसा आप ये सारी चीज़ पॉइंट समझ में आ गई नहीं आ गया, मतलब ये चीज़ माइंड में आपके सेट हो गया कि हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ये दोनों के साथ प्रॉपर्टीज को मैच करता है। कन्फर्मेशन हो गया ना, दोनों के साथ प्रॉपर्टीज को क्या करता है, ये मैच करता है। लेकिन किस टाइप से करता है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं लाल कि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स होता है
ये सारी इसके प्रॉपर्टी तो हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन तो ले ही चुके हैं कि ये पेरियोडिक टेबल्स का फर्स्ट एलिमेंट्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, पोजीशन नंबर बोल सकते हैं, मीन्स ये पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट्स हो गया, क्लियर। और एक चीज़ हमने देखा कि ये एल्काइल मेटल के साथ भी प्रॉपर्टीज को ये इसकी मैच करती हैं, और ये क्या करता है पी ब्लॉक की हाईलाइट के साथ भी प्रॉपर्टीज मैच करती है। किस टाइप का, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स में समझेंगे कि किस प्रकार से इससे एल्काइल मेटल के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन किस प्रकार से क्षार धातु के साथ समानता को शो करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप से हाइलाइट के साथ करता है। इन दोनों में मतलब कि हाइड्रोजन में दोनों प्रॉपर्टीज है तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या सिमिलरिटीज, दैट इज मीन्स एल्काइल मेटल के साथ, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइलाइट के साथ। मतलब कि या हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन क्षार धातु से किस प्रकार की समानताएं प्रदर्शित करता है और किस प्रकार से नहीं करता है। नहीं करता मतलब कि असमानताएं, है ना, और करता है मतलब समानताएं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पॉइंट्स क्या होंगे किससे, एल्काइलिन मेटल से। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो आपका ये हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्षार धातु से किस प्रकार की समानताएं प्रदर्शित करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इतनी ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए आप लोगों को। जल्दी से एक बार हम लोग एक मास्टर पॉइंट में रिवीजन करते हैं, अब तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा इसको 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा गया है, पेरियोडिक टेबल्स में रखा गया। पेरियोडिक टेबल्स में मतलब कि इसकी पोजीशन नंबर क्या है, इसका पोजीशन नंबर क्या है, फर्स्ट, मतलब कि इसको एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में रखा, जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है, हाँ 1.008 होता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 1671 से हुई, फिर 1766 से फिर जो है 1781, फिर 83 में फाइनल हो गया था। हाइड्रोजन ये गैस से क्लियर हो गया था, वायु के संपर्क में जाने पर ये जल बना लेती है ना। ये सारी चीज़ के इसको जो है फ्लेमेबल एयर भी बोला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसे मेटल और एसिड से रिएक्ट करके ये क्या बनाता था, मीन्स ये हाइड्रोजन गैस बना के तैयार की गई थी। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों के साथ ये समानताएं शो करता है, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मतलब हाइड्रोजन को जो है एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया है और हाइड्रोजन को पी ब्लॉक के 7th ग्रुप के साथ रखा। और जो कि हमको पता है पहले से कि हाइड्रोजन के एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्षार धातु कहते हैं, और जो पी ब्लॉक के 7th ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हाइलाइट बोलते हैं। अब हम ये चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्षार धातुओं से हाइड्रोजन किस प्रकार की समानताएं प्रदर्शित करता है ना। तो ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आता है तो बेहिचक बेधड़क होकर पूछिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।